डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ पर नोट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, क्लास 10th, 11th और 12th के लिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासकर क्लास 10th के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्ज़ाम में इन्हीं से एक ज़रूर पूछा जाएगा। एक बात और, अगर आप ऐसा ही नोट एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको यकीनन 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दास्तान को देखते हैं। दास्तान उर्दू नसरी अदब की सबसे कदीम सिन्फ है। दास्तान झूठी कहानी का मनगढ़ंत किस्सा है। दास्तान एक ऐसे तवील नसरी किस्से को कहते हैं जिसकी बुनियाद तखय्युल, रोमान, जज्बात और माफौकुल फितरत अनासिर पर मुश्तमिल हो और इसमें किस्सा दर किस्सा बयान हो। तवील का मतलब होता है लंबा या लंबी। तखय्युल ख्याल को कहते हैं। माफौकुल फितरत का मतलब होता है जो फितरी कुव्वतों से ऊपर हो, जिसको हम इंग्लिश में सुपर नेचुरल कहते हैं, यानी जो इंसान के बस में न हो। मुश्तमिल का मतलब होता है जिस पर कोई चीज़ बनी हो। दास्तान ख्याली और मिसाली दुनिया की कहानी है जो मोहब्बत, इश्क और सहरुतिलिस्म जैसे गैर मामूली अनासिर पर मुश्तमिल होती है। अनासिर उनसुर की जमा है, यानी एलिमेंट्स। सहरुतिलिस्म का मतलब होता है जिसमें कोई जादू के वाक़यात बयान हों। ख्याली और मिसाली यानी जो हकीकत पर मबनी न हो। दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर, वाक़यात, मकामात और किरदारों की कसरत होती है। जादू की चीज़ें, जादू के वाक़यात, खजानों, जिन, परियों, भूत प्रेत, शहजादे और शहजादियों का जिक्र कदम कदम पर होता है। दास्तान बुनियादी तौर पर सुनने और सुनाने का फ़न है। दास्तानें तहरीर में आने से पहले सुनाई जाती थीं, यानी लिखावट में आने से पहले सुनाई जाती थीं। दास्तान के अज्जाए तरकीबी में प्लाट, तवालत, माफौकुल फितरत अनासिर, किरदार निगारी, इश्क व मोहब्बत, मुआशरे की मुरक्का कशी, मंजर निगारी वगैरह शामिल हैं। प्लाट किसको कहते हैं? जिस पर कोई कहानी बनाई जाती है। तवालत का मतलब होता है लंबाई। मुरक्का कशी कहते हैं तस्वीर कशी करने को, यानी तस्वीर खींचने को। हिंदुस्तान में 19वीं सदी की इब्तिदा में, यानी 19वीं सदी की शुरुआत में बाकायदा दास्तानें लिखी जाने लगीं। उर्दू में दास्तान दक्कन में शुरू हुई, जिसको हम आज के टाइम में डेक्कन कहते हैं। दक्कन के अलावा शुमाली हिंद में, यानी नदन इंडिया में दास्तानें लिखी गईं। जुनूबी हिंद में लिखी गई मुला वजही की सबरस उर्दू की कदीम तरीन दास्तान है। उर्दू की मशहूर दास्तानों में तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा, मीर अमन की बागो बहार, इंशा खान इंशा की रानी केतकी की कहानी, राजब अली बेग सरूर की फसानाए अजाइब, मिर्ज़ा मुहम्मद अस्करी की बोस्तान ख्याल, हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी वगैरह का शुमार होता है। अब दूसरे नंबर पर है नॉविल। नॉविल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नॉविला से निकला है। इतालवी यानी इटली, जिसके मानी नैये के हैं। ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि नॉविल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नॉविल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। नॉविल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। नॉविल में पूरी एक ज़िंदगी बयान की जाती है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और ख्वाहिशें झलकती हैं। उमंगें यानी जो हमारे अरमान होते हैं। गोया नॉविल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। नॉविल की अज्जाए तरकीबी में कहानी, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी वगैरह का जिक्र होता है। मुकालमा गुफ्तगू को कहते हैं, यानी बातचीत। उर्दू में नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में अपना पहला नॉविल मिरातुल उरूस लिखकर नॉविल की बुनियाद डाली। उसके बाद पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा मुहम्मद रुसवा वगैरह ने नॉविल के फ़न को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद के असर से उर्दू में नॉविल को तरक्की मिली। उर्दू के मशहूर नॉविलों में प्रेमचंद का गोदान, राजेंद्र सिंह बेदी का एक चादर मैली सी,
कृष्ण चंद्र का मिट्टी के सनम, इस्मत चुगदाई का टेढ़ी लकीर, कुरतुल्लाइन हैदर का आग का दरिया वगैरह का शुमार होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इंशाया। इंशाया के लुग़वी मानी यानी डिक्शनरी मानी इबारत के हैं। इंशाया की सिन्फ उर्दू में अंग्रेजी से आई है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं। इंशाया में किसी भी मौजू पर शख्सी और इनफरादी तर्ज के इजहार ख्याल को बयान किया जाता है। इंशाया में इंशाया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है, जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नज़र आता है। वो अपने दिल की बातें मज़े ले लेकर बयान करता है, लेकिन उन बातों में ताजगी, नुदरत और शिगुफ्तगी का होना ज़रूरी है। नुदरत का मतलब होता है नयापन, शिगुफ्तगी का मतलब होता है खिला हुआ। इंशाया का लहजा नर्म व नाजुक होता है। इंशाया में रवानी का होना भी ज़रूरी है। फितरत की मंजरकशी इंशाया का एक ख़ास मौजू है। इंशाया में कदम कदम पर मुसन्निफ़ की यानी जो राइटर होता है उसकी शख्सियत झलकती है। उर्दू में सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर अली, रशीद अहमद सदीकी, पितरस बुखारी ने आला किस्म के इंशाए लिखे हैं। इनके अलावा वज़ीर आगा खान, अहमद जमाल पाशा, कन्हैया लाल कपूर, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, शौकत थानवी वगैरह ने इस सिन्फ की तरफ तवज्जो दी और कामयाब इंशाए लिखे हैं। अगला नोट है गज़ल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। लेकिन इस्तिलाह शायरी में यानी शायरी की ज़बान में गज़ल उस सिन्फ़ सुखन को कहते हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत और हुस्न व इश्क की बातें बयान की जाएं। मौजूदा दौर की गज़ल में हर तरह के मौज़ूआत पर इजहार ख़याल पेश किया जाता है। यानी आज के टाइम में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर गज़ल कही जाती है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया व हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं, और बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफ़िया, रदीफ़ और बहर पर कहे जाते हैं। यानी जो गज़ल का पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और साथ ही हम बहर, बहर एक मीटर होता है, ठीक है, जिसमें गज़ल कही जाती है। गज़ल के हर शेर का मानी जुदागाना होता है, यानी अलग होता है। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और अगर मतले के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफ़िया हो, हम रदीफ़ हों तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। यानी गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, लेकिन मतले के बाद भी अगर दूसरा शेर भी मतले की तरह हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत या बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस काफ़िया, रदीफ़ और बहर में गज़ल कही जाए उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं। उर्दू के मशहूर शायरों में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, आतिश लखनवी, शाद अजीमाबादी, फ़िराक गोरखपुरी वगैरह का शुमार होता है। अब आखिरी नोट है अफसाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफसाना जदीद नसरी अदब की एक अहम सिन्फ है। यानी जो आज के दौर का नसरी अदब है उसकी एक अहम सिन्फ है। अंग्रेज़ी में इसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। उर्दू में ये सिन्फ अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नामों से मशहूर है। अफसाने से मुराद ऐसी कहानी है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का एक अहम और दिलचस्प पहलू पेश किया गया हो, या उसमें कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिका हो और ख़ातिमा हो। यानी शुरुआत, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे कैसे चला और फिर उसका ख़ातिमा, एंड, और ज़िंदगी की बसीरत में इजाफ़ा करे, ज़िंदगी के शऊर में इजाफ़ा करे। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अफसाना वो नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक गोशे या रुख को
कम से कम अल्फाज में बयान किया जाए। मुख्तसर अफसाना की ये भी तारीफ की गई है कि ऐसी कहानी जिसको पढ़ने में हमें आधे घंटे से 2 घंटे तक का वक्त लगे। फ़नी एतबार से अफसाना के अज्जाए तरकीबी में प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, वहदत तासुर, मौजू और उसलूब को काफ़ी अहमियत हासिल है। उर्दू में प्रेमचंद को अफसाने का मौजिद कहा जाता है, यानी जिसने सबसे पहले अफसाने की खोज की। उनका अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन उर्दू का पहला अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगदाई, इंतज़ार हुसैन वगैरह का शुमार होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ पर नोट पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये सभी नोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, आपको यकीनन पूरे मार्क्स इन नोट पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।